अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मुझे एक वीडियो रिसीव हुई है और किसी भाई कह रहा था जी कि तहरीक लब्बैक के लोगों ने बसें जला दी हैं, गाड़ियाँ जला दी हैं, गाड़ियों की शीशी तोड़ दी हैं और एक हंगामा आ रहा है की वीडियो दिखाई गई है। और लोग जो जानते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं कि ये वीडियो तो आज से 7 माह कबल जो है देखी गई थी और आज फिर उलमा की तरफ ये जब मजहबी तहरीकें पेशावर साइड की उन्होंने एहतजाज किए थे, उस दौरान की ये वीडियोज़ हैं और उनको दिखाया गया था। जबकि तहरीक लब्बैक का जो जुलूस आ रहा है उसकी वीडियोस पूरी जो है ना हर जगह पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक का एक जुलूस एक रस्ते का रवां है और जिस रस्ते से आ रहा है रोड भरा हुआ है, उस रोड के दरमियान ना कोई गाड़ियाँ इस तरह की चल रही हैं जिनको रोक करके लोगों ने शीशे तोड़े हों और इस तरह की कोई की हो। और वो तासुब और वो जिस तरीके से PTI के जिल्सों के अंदर उस वक्त हुआ था कि 126 दिन के धरने के अंदर के अटैक कर देना, एक्शंस लेना और मुख्तलिफ अदारों के ऊपर जो है वो चढ़ाई करना, डंडे ले करके, बंदूकें ले करके गाड़ियों को तोड़ना, इस तरह का कोई मामला जो है इस जुलूस के अंदर दिखाया गया। बगैर अगले प्रोग्राम के अंदर मैं आपको लाइव उन लोगों से मिलवाऊंगा जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, खुद धरने के अंदर मुज़ाकरात होने तक वो वहाँ पर रहे हैं, तो वो लोग बताएंगे कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। और फिर जो साहब बेबसीरत लोग हैं वो जानते हैं जिस अंदाज से ये धरना आया है और जिस अंदाज से ये धरना चल के लाहौर से और सरबाज की तरफ सफ़र किया है और दीगर जितने भी शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ से ये धरने के जितने भी लोग कारकुनान इकट्ठे हुई हैं, उन्होंने धरने का आगाज़ किया है। आपको देखने के बाद मालूम हो जाएगा कि पुरअमन तरीके से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों की बुलंद आवाज़ के साथ और नाते पढ़ने के साथ, कुरान की तिलावतों की आवाज़ बुलंद करने के साथ ये वहाँ से एक काफ़िला चला था। इसके दौरान कोई लड़ाई झगड़ा, बल्कि आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं जहाँ झड़पें हो रही हैं, वहाँ कारकुनान अपनी जान बचा रहे हैं, बल्कि वो पिक्चर्स भी यहाँ में लगा नहीं सकता क्योंकि ये पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। वरना ये देखते हैं मोहतरम दोस्तों कि 20 तारीख से पहले आज 19 तारीख है, सुबह हम रंडाला क्रॉस किया है हम लोगों ने और हबीबाबाद के करीब है और ये गाड़ियां जो पुलिस की फूटी जा रही हैं, ये कल के लिए तैयारी है इनकी कि जी ये देखें कितनी गाड़ियों को आग लगा दी गई और कितनी गाड़ियां जो है वो तोड़ का शिकार कर दी गई। ऐसे 3 से 4 जो है ना ट्राले ये जा रहे हैं जिन पर 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां जो हैं वो लोड है। हमारे आगे भी हैं, पीछे भी हम छोड़ कर आए थे, लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग ने ये काम नहीं किया कि यार ये किस लिए जा रही हैं। लेकिन आप हम क्योंकि खबरें सुन रहे थे तो हमें याद आया कि आज 19 तारीख है और कल 20 है, तो ये सारा इल्ज़ाम जो है वो इस्लाम पर लगाया जाएगा और मजहबी तंजीमों पर लगाया जाएगा। मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान ने भी कॉल की है हड़ताल की, भैया जा हड़ताल। ये भी देखें, ये तकरीबन इस पर 5 से 6 गाड़ियां जो हैं वो पुलिस की टूटी फूटी हुई पता नहीं कहाँ से खंडर से उठाकर ले आए हैं। ये ऐसे ही है, देखिए ये इंशाअल्लाह मैं वीडियो सेंड करूँगा और ये प्रूफ है। 19 तारीख को ये आ रहे हैं, 19 अप्रैल को, और 20 को जो है वो इन्होंने वादा किया हुआ था कि फ्रांस के सफीर को निकाला जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, ये इन्हीं गाड़ियों को आग लगाकर ये हमारे जो है वो इस्लाम के खाते में डाले। आपको दिखाता कि जिन लोगों को गोलियां लगी हैं सिक्योरिटी इदारों की और उनके जो है वो जिस्म में बड़े बड़े सुराख हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं तहरीक लब्बैक के, तो उसके दौरान अपने बचाव के लिए जो तहरीक के कारकुनान हैं वो एक डंडे का इस्तेमाल करते रहे हैं अगर कोई उनके करीब आया है तो। और वो डंडे का इस्तेमाल फ़कत उनके लिए, अगर कोई पुलिस वाला उनके करीब आता है तो उसके लिए था। और वो तो हर कोई तहरीक करती है, जब कोई डिफेंस में कुछ तो कुछ करना होता है ना। वो थप्पड़ क्यों मार रहे थे जी, वो पुलिस वालों के साथ उनको भगा क्यों रहे थे जी, ये तो होगा। जैसी बात है एक स्ट्राइक हुआ है तो उसका रिएक्शन तो होगा ना, एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना। तो ये मामला हुई हैं। हाँ, किसी गाड़ी रोक करके उसकी शीशी तोड़ना, बसों को आग लगाना, ऐसा कोई कहीं भी नहीं हुआ, बल्कि मैंने सारा दिन इस पर तहकीक की है। बल्कि जो पुलिस की तरफ से, एक सिक्योरिटी इदारों की तरफ से अटैक्शन हुआ है उसके दौरान जो असला यूज़ किया गया उसके ऊपर बात की जाएगी। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो असला इसराइली था, पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान कोई असला भी इस्तेमाल नहीं किया गया।
हत्ता कि जो पुलिस वालों ने एक वो सिक्योरिटी गैस रिवोल्यूशन के लिए उन्होंने एक अपने मास्क पहन रखे थे, वो स्पेशली मास्क कैप जो थी वो फ्रांस की पैदावार थी और फ्रांस ने ये सारा असला जो है भेजा था कि जनाब इन हजरात के ख़िलाफ़ वो एक्शन करने में आपकी मदद करेगा। जो करतूस इस्तेमाल हुई, जो गोलियाँ इस्तेमाल हुई, वो भी जो है फ्रांस की ही मेड इन थी। जैसे कि आपके सामने कई एक वीडियो भी वायरल हो चुकी हैं, आप देखी होंगी, वो बाकायदा उनको दिखाया गया है इस तहरीक के अंदर, बाकायदा तौर पर डेट के साथ दिखाया गया है किस डेट को ये इस्तेमाल हुई, वो सारे मामला। तो ये दीगर जितनी भी वीडियो दिखाई जा रही हैं ये बिल्कुल झूठी हैं। तहरीक लब्बैक की तरफ से एक पुरअमन एहतजाज था, रस्ते रोकने वाले जो ज़राए हैं तो वो भी हुकूमत की तरफ से किए गए हैं। रस्तों के दरमियान में खंदकें खोदी गई हैं, नए रोड जो नून लीग की हुकूमत में बने थे, कुछ जरदारी की हुकूमत में बनाए गए थे, तो वो रोड भी जो है ना उखाड़ के फेंक दिए गए हैं। तो अवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात क्रिएट कर दी गई हैं। हत्ता कि जेलम के पास तो पूरा पुल ही तोड़ दिया गया है। अब पूरा नया पुल बनेगा तो ट्रैफिक बहाल होगी। कंटेनर्स रखना और बात थी, लेकिन जो रोडों को खोद दिया गया है, खंदक बनाई गई है, ये इंतहाई जो है पढ़े लिखे लोगों का ही मुझे काम लगता है। और मुझे लगता है ये उस्मान बुज़दार साहब का ही यानी ये मशवरा होगा, क्योंकि ये कोई आम जाहिल इंसान नहीं कर सकता, ये पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरीके से ही मतलब है कि किसी मसले का हल तलाश करते हैं। तो आखिर में मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के जो स्पीकर्स हैं उनकी तरफ से जो ये एक मुआहदा तय करने की बात की गई है, और शाह महमूद कुरैशी साहब आए हैं और जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनका जो ये इक़दाम था इस मसले को हल करने का, मैं समझता हूँ कि इसमें या तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का किरदार है या फिर स्पीकर जो है कौमी असम्बली के उनका किरदार है, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को ले लेते हैं। बाकी जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जैसे कि हमारे शेख रशीद साहब हैं या इसके अलावा फाज चौधरी साहब हैं और उस्मान बुज़दार साहब हैं, इन जैसे अजीम पढ़े लिखे लोग जो हैं उनका नाम तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तो वो तो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस मामले को, क्योंकि ज़्यादा वो एजुकेटेड और जो है वो यानी एज अ मिनर पर्सनैलिटी हैं इन पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छी मिनर रखने वाली ये पर्सनैलिटी हैं, तो इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम कायद मौलाना फजल रहमान से, मौलाना मरियम नवाज से।